बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सीमेन की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, यानी कि मास्टरबेशन वगैरह बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, या कुछ लोगों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिससे सीमेन जो है बहुत ज़्यादा निकल जाता है। सीमेन का इखराज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उनको नाइटफॉल की शिकायत होती है, धात की शिकायत होती है ना, या प्रीकम उनका बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है कि जिसमें उनकी सीमेन की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल वाटरी हो जाती है। वाटरी सीमेन या रिक्कत मनी या फिर जो है सीमेन की क्वालिटी का ख़राब होना, इन सारे वर्ड से उसको जाना जाता है ना। इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि सीमेन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और उसके लिए तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं। टेम्परेरी बेसिस पर उनको रिलीफ भी आता है, लेकिन ये बीमारी उनकी क्योर नहीं होती है, यानी कि रूट कोज से बीमारी उनकी ठीक नहीं होती है। इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये सीमेंट की क्वालिटी क्यों ख़राब होती है, सीमेंट की क्वालिटी के पीछे ख़राब होने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अगर आपकी सीमेंट की क्वालिटी ख़राब है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन है कि जिसका इस्तेमाल करके आप सीमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सीमेंट की क्वालिटी अगर आपकी ख़राब है, वाटरी सीमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अंडरलाइन क्या क्या डिजीज़ आपको हो सकती हैं, और सिर्फ सीमेंट की क्वालिटी के ख़राब होने से आपके अंदर क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में डिटेल में हम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं, बट आपकी डिज़ीज़ क्योर होने का नाम नहीं ले रही है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा क्योरेबल ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी को रूट कोज से क्योर करने के लिए हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, ठीक उसके सामने है ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सीमेंट की क्वालिटी का ख़राब होना, सीमेंट वाटरी हो जाना, रिक्कत मनी है ना, सीमेंट का पतलापन, ये जो कंडीशन होती हैं मल्टीपल कॉजेज़ की वजह से लोगों के अंदर डेवलप होती हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अगर सीमेंट आपका पतला है तो इसका मतलब आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, और आपके अंदर ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं कि जो आगे चल कर के बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी तक की परेशानी भी डेवलप हो सकती है, आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, आपको एस्थेनोस्पर्मिया भी हो सकता है अगर आपकी सीमेंट की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो सीमेंट की क्वालिटी का ख़राब होना बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसका एक मुख्य कारण है कहीं ना कहीं कि भाई आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ है, यह सीमेंट बहुत तेज़ी के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, चाहे वो नाइटफॉल की शक्ल में हो, चाहे वो इंटरकोर्स की शक्ल में हो, चाहे वो धात की शक्ल में हो, प्रीकम की शक्ल में हो। अगर सीमेंट बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा है, इजैकुलेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सीमेंट जो है वो वाटरी हो सकता है। सीमेंट वाटरी होने के पीछे कहीं ना कहीं मास्टरबेशन का भी काफ़ी हद तक रोल माना जाता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उन लोगों का सीमेंट भी वाटरी हो जाया करता है। सीमेंट के वाटरी होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो गई है, और एक परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होती है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है अगर सीमेंट की क्वालिटी ख़राब होती है। तो सीमेंट की क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से आपके अंदर, जैसे कि मैंने बताया, इनफर्टिलिटी के भी चांसेस होते हैं, और सेक्सुअल लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होती है सीमेंट की क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, जिसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या इसी तरीके से सीमेंट की क्वालिटी के ख़राब होने से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी डेवलप होता है।
सीमेन की क्वालिटी अगर आपकी ख़राब है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई इसके रूट कोज़ क्या हैं, किस वजह से आपका सीमेन जो है वो वाटरी हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है या भी कर रहे हैं तो पहले नंबर पे आपको इसको छोड़ने की कोशिश करनी है, या अगर नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हुए हैं आपको या हो रहे हैं तो उसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है कि भाई ये नाइटफॉल आपका नॉर्मल रेंज में आ जाए। या इसी तरीके से जो है स्पर्मेटोरिया धात की शिकायत अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कोशिश करनी है कि वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएं आपकी। इसी तरीके से अगर टेस्टिकुलर लेवल पर कुछ इश्यूज़ हैं, आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी है या फिर जो है टेस्टिकल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एफएसएच बहुत हाई आ रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हैं तो उनको भी क्योर करने की सेपरेटली आपको कोशिश करनी है। साथ में स्पेसिफिक एक नुस्खा है जो हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल कराते हैं अपने पेशेंट को, दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 विटासेम मैक्स, है ना। ये जो नुस्खा है सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हाईली इफ़ेक्टिव है। साथ में अगर स्पर्मोजेनिक पाउडर भी आप ऐड कर लेंगे इसके तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है वो सुबह शाम आधा आधा चम्मच आपको इस्तेमाल करना होता है। और ये जो विटासेम मैक्स है और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 जो है, ये 129 का नाम ही विटासेम मैक्स है। तो ये जो माजून की फॉर्म में होता है, एक एक चम्मच माजून सुबह शाम आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना होता है। ये जो विटासेम मैक्स है 300 ग्राम का बॉक्स आता है, जिसका एक बॉक्स के अंदर 300 ग्राम माजून होता है, 300 ग्राम। तो ये जो 10-10 ग्राम की डोज होती है सुबह शाम आप इस्तेमाल करते हैं, एक बॉक्स आपका 15 दिन चलता है और 550 रुपये उसकी एमआरपी होती है, 550 रुपीज़। तो तकरीबन 1100 रुपये का ये विटासेम मैक्स आपका आ जाएगा। और इसी तरीके से स्पर्मोजेनिक पाउडर जो होता है वो 2-2 ग्राम सुबह शाम, अगर गाय का दूध इजीली अवेलेबल होता है तो गाय के दूध के साथ, वरना उसको आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्पर्मोजेनिक पाउडर है ये पूरे महीने की डोज आती है 500 रुपीज़ में, 500 रुपये का आता है स्पर्मोजेनिक पाउडर, जो कि आपका पूरा महीने चलता है। तो ये बहुत अच्छा है, साथ में इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन जो हैं तकरीबन 1600 रुपये की हो जाती हैं, कुछ एडिशनल कुरियर चार्जेस वगैरह लगते हैं जो हमारी वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं। इस मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इन मेडिसिन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पर 1 बाय 1 इन मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स, इनके बेनिफिट्स, इनके जो है डोजेज, एमआरपी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं, और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस करके कहीं पर भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।